सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर कक्षा आयोजित की जाती है। यदि कोई सदस्य हमारे कक्षा में नियमित रूप से भाग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दिया गया है, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अभी का विषय वस्तु है कि कुंडली के सभी भाव से संबंधित अंग एवं रोग या बीमारियां। तो हम सभी जानते हैं कि कुंडली के 12 भाव होते हैं। 12 भाव होते हैं। यह 12 भाव 12 राशियों के भी द्योतक हैं। सभी भावों से अलग अलग विषय वस्तु का विचार किया जाता है। ठीक उसी प्रकार कुंडली के 12 भाव से हम अपने शरीर के सभी वही अंग, अन्य अन्य अलग अलग प्रकार के अंगों का विचार करते हैं। जैसे प्रथम भाव से सिर, मस्तक, मस्तिष्क, केस इत्यादि का विचार किया जाता है। यदि बीमारियों की बात किया जाए तो यदि लग्न ही प्रथम भाव पाप युक्त या पाप दृष्ट हो तो लग्न में अगर कोई ग्रह भी बैठा हुआ हो, मान लीजिए कि लग्न पाप युक्त पाप दृष्ट हो, खराब हो, तो लग्न में जो ग्रह बैठा हो उस ग्रह से संबंधित बीमारी होती है। उदाहरण स्वरूप जैसे कि अगर मंगल देव बैठ गए, सूर्य या चंद्रमा, सूर्य बैठते हैं तो सूर्य तो सिर के कारक, चंद्रमा मन के कारक, मन से संबंधित। मंगल हैं बैठते हैं तो मांसपेशियों से संबंधित बीमारी होगी। अगर बुधदेव हैं बैठे हुए तो चर्म रोग देंगे। गुरुदेव बैठे हुए हैं तो पेट या हृदय रोग से संबंधित। चंद्रमा भी है तो हृदय रोग से संबंधित। अगर शुक्रदेव लग्न में बैठकर अगर पीड़ित हो रहे हैं तो जन्नेन्द्रियों से संबंधित रोग। शनिदेव बैठे हुए हैं अगर इसमें और पीड़ित अवस्था में है, खराब स्थिति में है, तो स्नायु से संबंधित रोग। कहने का मतलब यह है कि लग्न एक ऐसा भाव है जो सिर का तो प्रतिनिधित्व करता ही है, इसके अलावे ओवरऑल शरीर का भी प्रतिनिधित्व करता है। ओवरऑल शरीर का प्रतिनिधित्व करता है कि नहीं करता है? करता है गुरुदेव। इसलिए लग्न में बैठे हुए ग्रह यदि लग्न में बैठ गए और वह पीड़ित हो रहे हैं तो अपने कारकत्वों के सहारे वह बीमारी प्रदान करते हैं। यदि लग्न में कोई ग्रह न हो तो सिर, मस्तिष्क इत्यादि से संबंधित बीमारियां होती है, बाल झड़ना इत्यादि होता है। अगर सूर्यदेव भी हैं तो बाल झड़ने, अगर खराब है तो सिर दर्द वगैरह, बाल झड़ना इत्यादि हो सकता है। तो हुआ कुंडली के प्रथम भाव। कुंडली के दूसरे भाव से शरीर के किन अंगों का विचार करते हैं तो कुंडली के दूसरे भाव से चेहरा, मुख, वाणी, जिह्वा, दायां आंख, नाक, दांत इत्यादि का विचार किया जाता है। दूसरा भाव खराब होने पर दांतों से संबंधित बीमारियां होती है, फोड़ा होना, दांत को उखड़वाना, दांत में दर्द इत्यादि। और दूसरा भाव यदि खराब होता है तो नाक के रोग, जिह्वा के रोग, दांत के रोग, नेत्र के रोग इत्यादि होते हैं। तीसरे भाव से, कुंडली के तीसरे भाव से कंठ, कंधा, बाजू, कान
यानी कि दाहिना कान, दाहिना हाथ इत्यादि का विचार किया जाता है। बीमारियों की बात की जाए तो दम्मा, खांसी, श्वास रोग, गले से संबंधित रोग, बाजू कंधों से संबंधित रोग इत्यादि। अब बाजू कंधा, तो कंधे तो दो हैं, कंधे दो हैं, तो तीसरे भाव से दायां कंधा का विचार किया जाएगा कि बाएं कंधे का? दाहिना, दाहिना जी। दाहिने कंधे पर समस्या हो सकती है। कुंडली के चौथे भाव से हृदय, फेफड़ा, छाती, स्तन इत्यादि का विचार किया जाता है। शरीर के अंगों में हृदय, फेफड़ा, छाती, स्तन इत्यादि। और बीमारियों की बात की जाए तो हृदय रोग, निमोनिया, खांसी, मृगी, पागलपन, बेहोशी, और शरीर के पाचन अंगों का वह भाग जो ऊपरी हिस्से में होता है, उनसे संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। अब चलते हैं कुंडली के पांचवें भाव से शरीर के किन अंगों का विचार किया जाता है। तो कुंडली के पांचवें भाव से पेट, गर्भाशय, यकृत इत्यादि। तो पंचम भाव से भी अब बीमारियों की बात की जाए तो पंचम भाव बुद्धिमत्ता का है, पेट का है। अभी हम लोगों ने शरीर के अंगों में यकृत बोला था, उससे संबंधित है। तो बीमारियों में या जब बुद्धिहीनता होगी, चौथा भाव भी खराब होगा, पांचवा भाव भी खराब होगा, तो मन भी खराब हो गया, मस्तिष्क भी खराब हो, मन खराब हो गया, मन की स्थिति अच्छी नहीं है, मानसिक स्थिति खराब हो गया, बुद्धिमत्ता भी नहीं है, तो मृगी, पागलपन इत्यादि हो सकता है। नहीं ना, पागलपन हो सकता है। पेट का भाव है, जठराग्नि से संबंधित, गैस से संबंधित गर्भाशय के रोग हो सकते हैं। जहां तक यकृत की बात है तो मूत्र रोग भी हो सकता है। वैसे मूत्र रोग के लिए सातवें भाव का भी खराब होना आवश्यक है। अब आते हैं छठे भाव से। छठे भाव से नाभि, कमर, आंतें इत्यादि। और बीमारियों की बात की जाए तो पाचन संबंधित से संबंधित रोग, क्योंकि आंत जो होता है उसी में भोजन का पाचन होता है, तो पाचन संबंधी रोग, चोट, घाव इत्यादि। कुंडली के सातवें भाव से शरीर के वस्ती किसे कहा जाता है, यही फल दीपिका पुस्तक के पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने विशेष रूप से पढ़ा था कि नाभि से नीचे, लिंगमूल से ऊपर के भाग को, यानी कि इसके मध्य भाग को वस्ती कहा जाता है। तो वस्ती जननेंद्रियों के भीतरी भाग, यह शरीर के अंगों का होता है। कुंडली के सातवें भाव से बीमारी में जननेंद्रिय से संबंधित रोग, कमर दर्द वगैरह, जिसे पेड़ू दर्द वगैरह कहते हैं, पेड़ू से संबंधित समस्या गांव देहात में कहते हैं, अब शहर में शाब्दिक अर्थ इसका क्या है सो तो मैं नहीं बता सकता। एवं पेशाब से संबंधित, मूत्र से संबंधित बीमारियां। कुंडली के आठवें भाव से जननेंद्रियों के बाहरी भाग का विचार किया जाता है। एवं इससे बीमारियों की बात की जाए तो रक्त विकार भी होता है, यकृत रोग भी होता है, एवं बवासीर इत्यादि बीमारियां जननेंद्रियों के बाह्य रूप से जो बाहरी जो बीमारियां होती है वो होता है। और सातवें भाव से आंतरिक बीमारियां होती है। कुंडली के नवम भाव से नितंब, जिसे कुल्ला कहा जाता है, जांघ नवम भाव से, एवं रीढ़ की हड्डी जहां से शुरू होती है नीचे से वह भी भाग, तो रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारियां हो सकती है। कूल्हे, जांघ से संबंधित रोग बीमारी हो सकती है। कुंडली के दसम भाव से घुटना, पीठ
यानी कि ठेहुना जिसे कहते हैं वह कुंडली का 10वां भाव। पीठ और बीमारी भी अगर 10वां भाव खराब है तो घुटना एवं पीठ से ही संबंधित बीमारी भी होती है। कुंडली के 11वें भाव से बायां हाथ, बायां कंधा, बायां कान एवं पिंडली कहा जाता है ठेहुना से नीचे एवं शरीर पैर का जो सबसे निचला जो जोड़ होता है जहां पे मोजा से जो ढक जाता है, जिसे हमारे गांव देहात में खिल्ली कहते हैं। खिल्ली ही कहते हैं ना रमेश जी? जी गुरु जी। खिल्ली कहते हैं। उससे ऊपर का भाग अब आप लोगों के क्षेत्र में जो कहा जाता हो, अब वह खिल्ली का जैसे कि यहाँ पर ठेहुना हो गया, यह जांग हुआ, यह जांग हुआ, इसके नीचे यह ठेहुना हो गया, इसके नीचे जो हुआ सीधा यह मांसल भाग थोड़ा सा, यह क्या हो गया, यह पिंडली हुआ, और यहाँ पर जोड़ होता है, फिर इसके बाद में तलवा होता है, तो इसी को हमारे यहाँ खिल्ली बोलते हैं। तो इससे ऊपर और इस ठेहुना से नीचे की भाग को पिंडली कहते हैं। तो पिंडलियों में दर्द, बाएं बाजू में समस्याएं, का बाएं कान में, बाएं हाथ में समस्याएं, और यह छठे भाव से छठा भाव है, इसलिए चोट चपेट भी 11वें भाव से देखे जाते हैं। कुंडली का 12वां भाव पैर का भाव है, पैर के तलवा का भाव है, बायां आंख का भाव है। यदि 12वें भाव खराब होते हैं तो व्यक्ति को नेत्र, बाएं आंख से संबंधित समस्या, बाएं नेत्र, कुंडली के 12वां भाव, पैर के तलवा से संबंधित, पैर में रोग, पैर में बीमारी, पैर के उंगली में बीमारी, या अत्यधिक खराब हो 12वां भाव और शनि भी खराब है तो बीमारियां कुछ ऐसी भी हो सकती है कि पैर कटना पड़े या पैर से लंगड़ा भी व्यक्ति हो जाए। तो किस पैर से लंगड़ा? दोनों पैरों का विचार इसी से किया जाता है, दूसरे भाव से पैर का विचार नहीं किया जाता। तो आशा करते हैं कि आज कुंडली के सभी भाव से संबंधित अंग एवं रोग के बारे में आप सबों को जानकारी मिली होगी, और आप सबों का सुझाव सलाह भी हम आमंत्रित करते हैं समूह में भी, एवं वीडियो, यदि आप वीडियो के कमेंट में भी अपना सुझाव सलाह लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं।